फतेह पति शाह। फतेहपति शाह को फतेह शाह भी बोलते हैं, फतेह शाह। ठीक है, फतेहपति शाह को फतेह शाह भी बोलते हैं। नंबर एक बात, इनको गढ़वाल का शिवाजी कहते हैं, गढ़वाल का शिवाजी। अब गढ़वाल का शिवाजी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है छत्रपति शिवाजी के नीति का अनुसरण करते हैं। जो छत्रपति शिवाजी होते हैं, शिवाजी के नीति का अनुसरण करते हैं। अगर साथ ही देखा जाए तो शिवाजी की तरह ही और गुरु गोविंद सिंह की भांति ही इनका एक घोड़े में बैठे हुए चित्र भी है, घोड़े में बैठा हुआ चित्र है इनका। तो एक तो ये छत्रपति शिवाजी की नीति का अनुसरण करते थे, दूसरी बात घोड़े में बैठा हुआ इनका एक चित्र भी है, तो गोविंद सिंह और शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की तरह, जिसकी वजह से इनको गढ़वाल का शिवाजी कहते थे। अब दूसरी बात, दूसरा पॉइंट है कि ये जो है पृथ्वीपति शाह, जैसे कि हमने पिछली वाले टॉपिक में पढ़ा था, पृथ्वीपति शाह के पौत्र यानी कि नाती हैं, और मेदिनी शाह के पुत्र हैं। ठीक है, और इनकी जो संरक्षिका है यानी कि इनकी जो संरक्षिका है वो है राजमाता कटौची। राजमाता कटौची जो है इनकी संरक्षिका हैं। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि तीसरे नंबर पे मैं आपको बताता हूं, जो हमारे फतेहपति शाह होते हैं इनको गुणी या जनानमीव गुणी या जनानमीव कामधेनु के रूप में बताया गया है। ठीक है, चौथी बात मैं अगर करूं, ये कुमाऊं के कौन कौन से राजा के समकालीन हैं, तो ये उद्योतचंद, जगतचंद और ज्ञानचंद। ये उद्योतचंद, जगतचंद, ज्ञानचंद के समकालीन हैं। साथ ही जो है ये मुगल कालीन में अगर देखें तो औरंगजेब, मुगल काल के औरंगजेब के समकालीन है। तो इस तरीके से हमारे 4 पॉइंट ये हैं कि पहले में गढ़वाल का शिवाजी कहते हैं, छत्रपति पृथ्वीपति शाह के पौत्र और मेदिनी शाह के पुत्र हैं, संरक्षिका जो है राजमाता कटौची हैं, गुणी जनानमीव कामधेनु के रूप में इनको बताया गया है, उद्योतचंद, जगतचंद, ज्ञानचंद और औरंगजेब के समकालीन हैं। जो ज्ञानचंद और फतेहपति शाह जो है इनके बीच ही दुधौली का युद्ध भी हुआ था। वो अगला पॉइंट देखते हैं इनके बारे में कि नंबर 5वां पॉइंट है, तो जो है साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी, और ये नाथ पंथ को भी काफी मानते थे, जिसकी वजह से इनको नाथपंथी भी कहा जाता है, नाथपंथी। और ये काफी वीर भी थे, नाथपंथी भी कहा जाता है। छठा पॉइंट है फतेहपति शाह हैं, इनके काफी दान पत्र थे। तो किसी एक दान पत्र में मातीराम कृत जो थे, उन्होंने अपनी रसराज एक ग्रंथ है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मातीराम रसराज ग्रंथ किसकी है? ये है मातीराम की, और इस ग्रंथ को उन्होंने दिया था मंगत राम जो है, मंगत राम ये राज चित्रकार हैं। मंगत राम जो है फतेहपति शाह के राज चित्रकार हैं। अगला 7 नंबर का जो पॉइंट है, इनके टाइम पर इनका जो टाइम था, उस टाइम पर लोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, घरों में ताला नहीं लगाते थे। ठीक है, इनके टाइम पे लोग घरों में क्या है, ताला नहीं लगाते थे। साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी और नाथपंथी हैं, इस वजह से नाथपंथी भी इनको कहा गया है। मातीराम की एक रसराज ग्रंथ है जो कि मंगत राम को उन्होंने समर्पित करी थी, और राज्य चित्रकार है मंगत राम फतेहपति शाह के। ठीक है, उनके राज्य में राज चित्रकार थे, और इनके टाइम पर लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनके टाइम पर जो लोग होते थे वो घरों में ताला नहीं लगाते थे। फतेहपति शाह के ऊपर ही कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं। किसने लिखी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक है
वृत्त कौमुदी, वृत्त कौमुदी, ठीक है, वृत्त कौमुदी, या इसको बोलते हैं छंदसार, छंदसार। वृत्त कौमुदी और जो छंदसार है ये लिखा है आपका मातीराम कृत, ठीक। और इसी वृत्त कौमुदी और छंदसार ग्रंथ में राम ने फतेहपति शाह की तुलना जो की है वो शिवाजी से करी है, शिवाजी। गढ़वाल का जो शिवाजी कहा जाता है फतेहपति शाह को, मातीराम ने इसी वृत्त कौमुदी या छंदसार ग्रंथ में उनका उल्लेख किया है। नेक्स्ट है एक है गढ़वाल राज्य वंशावली, गढ़वाल राज्य वंशावली। ये जो गढ़वाल राज्य वंशावली है ना, ये जो है कवि देवराज की है, कवि देवराज की है। और इसमें फतेहपति शाह को वीर फतेह शाह कहा गया है, वीर फतेह शाह। जो फतेहपति शाह है उनको वीर फतेह शाह कहा गया है गढ़वाल राज्य वंशावली में। क्या फतेह प्रकाश, फतेह प्रकाश जो ग्रंथ है ये है रतन कवि की, रतन कवि, ठीक है। साथ ही एक रतन कवि की एक और है फतेह शाह, फतेह शाह भी रतन कवि की है। और यही रतन कवि हैं जिन्होंने कहा था कि जो फतेह शाह है उनके टाइम पर लोगों ने घरों में ताला लगाना छोड़ दिया था। हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर और उद्दंडों को दंड देने वाला इनको बताया गया है, दंड देने वाला। का रक्षक, सील का सागर, उद्दंडों को दंड देने वाला बताया गया है फतेह प्रकाश में। फतेह प्रकाश जो है रतन कवि की है। अब एक है वृत्त विचार। ये जो वृत्त विचार है ये है कविराज सुखदेव मिश्र। ये जो है कविराज सुखदेव मिश्र की है वृत्त विचार। फतेहपति शाह कर्ण ग्रंथ, फतेहपति शाह कर्ण ग्रंथ जो है श्री जटाशंकर की है, श्री जटाशंकर, ठीक है। एक और है फतेहपति शाह यशो वर्णन। ये है रामचंद्र कृत की है। तो फतेहपति शाह कर्ण ग्रंथ श्री जटाशंकर की है। फतेहपति शाह यशो वर्णन ये है रामचंद्र कृत की। फतेहपति शाह के दरबार में 9 दरबारी भी थे। जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, वैसे ही फतेहपति शाह के भी दरबार में 9 रत्न थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि कौन सा ऐसा राजा जिसके दरबार में 9 रत्न थे, तो फतेहपति शाह के दरबार में 9 रत्न थे। अब मैं आपको बताता हूँ इनके युद्ध के बारे में। जो फतेहपति शाह के टाइम में एक तो हुआ था दुधौली का युद्ध, ये